आज कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा। एक एक करके सबकी जान ले लूंगी, नोच नोच के खा जाऊंगी सबको। तब इसी जंगल का राजा भागता हुआ गाय के पास आता है। मेरी बात गौर से सुनो। एक विशाल ताकतवर शेरनी अपने ताकत के नशे में जानवरों को मारना चाहती है। तुम्हें जंगल के सभी जानवरों को हर हाल में अपने पास रोक कर रखना है। मैं उस पागल शेरनी को जाकर देखता हूँ। गाय सभी जानवरों को एक खुफिया जगह पर ले आती है। सुनो भाइयों, आज मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद तुम हर रोज मेरे पास कहानियाँ सुनने आओगे। एक शेरू बाघ अपने जंगल से भागता हुआ एक दूसरे जंगल आ जाता है। उसके पीछे कुछ शिकारी लगे हुए थे। वो बहुत ही थक चुका था, इसलिए वो पास ही एक घर में आराम करने चला जाता है। लेकिन गाय के अंदर जाकर वो जो देखता है उसे देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहाँ से गुजरने वाले जानवर उसे देखते और वो उसे देख के वहाँ से चले जाते। कोई उसके पास नहीं जाता। कुछ देर बाद शेरू को होश आता है तो वो वहाँ से भाग गया। ऐसे ही रात हो जाती है। शेरू बाघ के दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पर एक शेर आया और कहने लगा, मुझे उम्मीद है एक दिन तुम सच्चाई सबके सामने लाओगे। उस घर में छुपे राज को तुम बाहर निकालोगे। तुम्हें ये करना ही होगा। ना बोलकर वो शेर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर शेरू अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। ऐसे ही 3 दिन तक वो शेर वहाँ आता, शेरू से वो बात कहकर चला जाता, कहकर गायब हो जाता। शेरू ये बात सुनकर रात भर सो नहीं पाता था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार शेरू के पास एक भैंस आई। क्या बात है शेरू, मैं देखती हूँ कि तुम रात भर जागते रहते हो, आखिर क्या हुआ? आओ तुम मेरे साथ उस घर में चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या? उस खूनी घर में? लगता है तुम पागल हो गए हो। लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। राजकुमार सिम्बा वहाँ जाने से सबको मना करते हैं। जो भी वहाँ जाएगा वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो। जो उस घर में है बस उसे देखने के लिए तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना होगा। भैंस डरती डरती शेरू के साथ उस घर में चली जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पे महाराज की फैमिली की लाशें खून में लथपथ पड़ी होती हैं और वो काला धुआं एक जादुई चिराग से वहाँ आ रहा था। राजकुमार सिम्बा ने बताया था कि ये खूनी घर है, पर हमें तो इसके अंदर जाकर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे सिम्बा पर शक है। इसके अंदर कोई बड़ा राज छुपा है। हमें उसके सबसे करीबी जानवर से सच उगलवाना होगा। सिम्बा के सबसे करीबी उसकी पुरानी दोस्त लोमड़ी थी, जो कि बहुत सालों से उसके साथ थी। शेरू उसे उठाकर सभी जानवरों के सामने ले आता है और उसे जलती हुई आग के ऊपर लटका देता है। तुमने और सिम्बा ने क्या छुपा रखा है सभी जानवरों से? बताओ सभी जानवरों को, नहीं तो तुम यहीं जल कर मर जाओगी। मुझे नीचे उतारो, मैं सब बताती हूँ। तो शेरू उसे उतार देता है। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं और सिम्बा खाना खाकर घर में आ ही रहे थे, तब हमने दूर से सुना। सुनो शेरनी, जंगल को अब एक होशियार और ताकतवर राजा की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हमारा बड़ा बेटा शेर खान राजगद्दी संभाले। ये सुनकर सिम्बा बहुत गुस्सा हो गया और वो अपने बाप से बोला, अब्बाजान, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। राजा बनने का वक्त मेरा है। अब मैं राजगद्दी संभालूंगा। जंगल के सभी जानवर शेर खान को राजा बनाना चाहते हैं और जिसे जानवर चुनते हैं वही राजा बनता है, और यही जंगल के कानून हैं। फिर सिम्बा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसने सभी को अपने रास्ते से हटाने का सोच लिया था। और जब रात में सब सो रहे थे तो सिम्बा ने एक के बाद एक वार करके सबको मार डाला। सुनो लोमड़ी, तुम ये जादुई चिराग जला दो। ये हमेशा जलता रहेगा और मैं इस घर को खूनी घर का नाम दूंगा। फिर इसके अंदर कोई नहीं आ पाएगा। अब मैंने उस जादुई चिराग को जला दिया और फिर सिम्बा ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हमारे घर में कोई शैतानी ताकत घुस आई है। उसने मेरे माँ बाप और भाई को मार डाला। मैं अब ये नहीं चाहता
कि मेरे जंगल का कोई और जानवर अब अपनी जान गंवाए, इसीलिए अब कोई उस घर में नहीं जाएगा। घर में ऐसा धुआं है जिसके सूंघते जानवर उसी वक्त मर जाता है। इस तरह से सिम्बा ने राजा बनने के लिए ये सब किया। सभी जानवर ये सारी हकीकत जानकर बहुत ही हैरान थे। उन्हें ये सच्चाई जानकर सिम्बा पर बहुत ही गुस्सा आया और सभी जानवरों ने मिलकर सिम्बा को बहुत मारा और सिम्बा ने वहीं दम तोड़ दिया। शेरू भाई, अगर तुम ना होते तो हकीकत कभी भी सामने ना आती और हम एक धोखेबाज राजा के साथ जिंदगी गुजारते। उसके बाद से जानवरों ने शेरू को ही राजा बना दिया और फिर जंगल एक अच्छे राजा के हाथों में आ गया और ये कहानी यहीं खत्म हो गई। और मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने तुम्हें ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि तुम यहाँ से इधर उधर ना जा सको और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि हमारे जंगल में एक विशाल पागल सी शेरनी घुस आई है। गाय ये बोल ही रही थी कि तभी उनके राजा शेर वहीं पहुंचते हैं। गाय, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इतनी देर तक सभी जानवरों को यहाँ रोके रखा। अब किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। मैंने उस शेरनी को यहाँ से भगा दिया। अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये गाय की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।